किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, आज की कहानी भी हमारी कुछ इसी प्रकार की है। एक बार की बात है, एक बेहद दुखी व्यक्ति महात्मा के पास आता है। वह व्यक्ति इतना निराश था कि उसे अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उसका कहना था कि वह ना तो अपने परिवार को खुश रख पा रहा है और ना ही खुद के लिए कुछ कर पा रहा था। हर रोज उसे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के ख्याल आते थे। वह बेहद हताश था और मदद की तलाश में महात्मा के पास आया था। वह महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा हूँ। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मेरे लिए कठिन काम हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं इस कठिन समय से बाहर निकल सकूं। लेकिन महात्मा जी, मुझे कोई साधारण तरीका बताएं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें समझ नहीं पाऊंगा। महात्मा ने व्यक्ति की बात बहुत ही ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम एक काम कर सकते हो। देखो, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। वहाँ कोई पौधा नहीं उग पाता। अब तुम 7 दिन तक उस पहाड़ी पर जाओ और चींटियों के घर को बिना किसी चींटी को नुकसान पहुँचाए तहस नहस कर दो। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन महात्मा की बात मानते हुए अगले ही दिन उस पहाड़ी पर जाने का निश्चय किया। पहाड़ी पर पहुँचकर वह देखता है कि चींटियां बड़ी मेहनत से अपना खाना जुटा रही हैं। उन्हें देखकर उसका मन द्रवित हो जाता है। वह सोचता है, ये चींटियां कितनी मेहनत करती हैं और मैं इनके घर क्यों तोड़ूं। लेकिन महात्मा की बात को याद करते हुए उसने चींटियों का घर तोड़ना शुरू कर दिया। पहली बार चींटियों का घर तोड़ने के बाद वह व्यक्ति अपने घर लौट आया। रात में वह बेचैनी से सो नहीं पाया। उसे लग रहा था वह कुछ गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी अगले दिन वह फिर से पहाड़ी पर गया। वह यह देखकर हैरान हो गया कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था। फिर उसने महात्मा की दी हुई सलाह के अनुसार लगातार 7 दिन तक चींटियों के घर को तोड़ता रहा। हर दिन चींटियां नया घर बनाती, वह व्यक्ति उसे तोड़ देता। आखिरकार 7वें दिन वह व्यक्ति बहुत थक चुका था, लेकिन उसने कुछ अनोखा महसूस किया। उसने सोचा, चींटियां बार बार अपना घर बनाती हैं, चाहे कोई कितनी बार उसे तोड़े, वो कभी हार नहीं मानती। फिर वह महात्मा के पास वापस गया और कहा, महात्मा जी, मैंने आपके कहे अनुसार हर दिन चींटियों का घर तोड़ा, लेकिन मैंने महसूस किया उन चींटियों से कुछ सीख रहा हूँ। वो चींटियाँ कभी हार नहीं मानती, वो हर बार अपना घर दोबारा बना लेती हैं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें चींटियों की तरह कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में जितनी बार भी तुम गिरोगे, उतनी बार ही उठकर फिर से खड़े होना होगा। यही जीवन का सार है। तुम्हें अपने परिवार के लिए लड़ना है, प्रयास करना है और कभी हार नहीं माननी चाहिए। उस व्यक्ति ने महात्मा की यह बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने जीवन में पहली बार सच्चाई को समझा। अब वह जान चुका था कि हर समस्या का हल धैर्य और निरंतर प्रयास में छिपा होता है। इस प्रकार वह व्यक्ति महात्मा से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, एक नई आशा और दृढ़ निश्चय के साथ। उसे अब यह एहसास हो गया था कि जीवन में कितनी भी मुसीबत आए, अगर आप मेहनत और लगन से काम करते रहेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी।